अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम खैरियत से, उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती का वाक़या। सोचिए, एक जैसा वक्त जब एक नबी अपनी कौम को बार बार समझा रहे थे, दिन में भी दावत, रात में भी दावत, लोगों को सामने भी समझाया, अकेले में भी समझाया, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि एक कश्ती तैयार करो। कश्ती, लेकिन वहाँ कोई समुद्र नहीं था। लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आया है वह सच होकर रहेगा। और फिर वह दिन आया, आसमान से बारिश बरसी, जमीन से पानी निकलने लगा और देखते ही देखते पानी हर तरफ फैल गया। यह है हजरत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती का वाक़या। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को इस तरफ भेजा और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा किसी को माबूद ना बनाओ। उन्होंने लोगों को डराया और समझाया कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अजाब से बच नहीं पाओगे। नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत लंबे समय तक अपनी कौम की दावत दी। कुरान में बताया गया कि उन्होंने अपनी कौम से 950 साल दावत दी। 950 साल दावत दी। सोचिए, आज हम कुछ दिनों में किसी को बात समझा कर थक जाते हैं, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। कौम का इनकार, लेकिन उनका कौम का बड़ा हिस्सा ईमान नहीं लाया। वह नूह अलैहिस्सलाम की बात का मजाक उड़ाते, उन्हें झुठलाते और अपने गलत रास्ते पर कायम रहते। नूह अलैहिस्सलाम ने फिर भी दावत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी कौम को दिन रात समझाया, खुले तौर पर भी समझाया और छिप कर भी। लेकिन अल्लाह ने जब उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया कि तुम कश्ती बनाओ, उन्होंने अल्लाह को हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू कर दी। जब उनकी कौम के लोगों को वहां से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि जो काम आज लोगों को अजीब लग रहा है वह अल्लाह का हुक्म है। फिर अल्लाह का वादा पूरा होने का समय आया। आसमान से बारिश बरसने लगी और जमीन से भी पानी निकलने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि ईमान वालों को जानवरों को जोड़े को कश्ती में सवार कर ले, घोड़ों को कश्ती में सवार कर ले। फिर पानी इतना बढ़ गया कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। कश्ती अल्लाह की हिफाजत में चल रही थी।
इसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने उसे पुकार कर कहा कि हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन बेटे ने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि आज अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बचने वाला है सिवाय उसके अल्लाह जिन पर अल्लाह रहम करे। फिर एक बड़ी लहर दोनों के बीच आ गई, वह अपने बेटे से अलग हो गए। यह हिस्सा हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। सिर्फ किसी नेक इंसान यह हिस्सा हमें बहुत बड़ा सीख देता है सिर्फ किसी नेक इंसान रिश्तेदार होना काफी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए कश्ती अल्लाह के हुक्म से निजात का जरिया बनी, उसी तरह हमारे लिए भी ईमान, नमाज, तौबा और अल्लाह के इताअत निजात का रास्ता है। अल्लाह हमें सच्चे ईमान पर कायम रखे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इस्लामिक वाक़या सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।